किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। किस्तों का जो पैसा आता था, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता था वो मिलना बंद हो गया है। और दोस्तों जो किसान भाई अपना स्टेटस चेक करते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस को जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय लास्ट में आपको रीजन ऐप टू नोट प्रोसीड मिल जाता है। उसके जस्ट ही नीचे आपको लैंड नोट शीट मिल जाता है और जस्ट उसके ही नीचे आपको पेमेंट मोड अकाउंट मिल जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। यदि आपका लैंड नोट शीट आ रहा है तो मतलब आपकी ज़मीन का सत्यापन नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपका लैंड नोट शीट आ रहा है तो आपका ज़मीन का सत्यापन कैसे होगा और इस फॉर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है तो आपको जो आधार डीबीडी के माध्यम से पैसा आता है, पीएम किसान सम्मान निधि का डीबीडी के माध्यम से पैसा आता है, वो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा जब तक आपका अकाउंट आएगा। अकाउंट की जगह आपको आधार लिख के आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता रहेगा और आपके पेमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। हमने एक स्टेटस पहले से ही लॉगिन कर लिया है एक किसान भाई का। दोस्तों जब आप अपना स्टेटस लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करते समय आपको यहाँ से बेसिक डिटेल मिल जाएगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको जो फॉर्म अप्रूवल हुआ था अप्रूवल डेट आपको मिल जाएगी यहाँ से, और आपको नेम ऑफ फार्मर मिल जाएगा। दोस्तों यह फॉर्म एक फूल सिंह जी का है और इनको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा था वो स्टॉप हो गया है और इन्हें 7 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है। 7 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने के बाद में इनके अचानक ही पैसा रुक जाता है और स्टॉप हो जाता है और अचानक ही इनका जो ज़मीन का सत्यापन होता है वो ज़मीन का सत्यापन की वजह से इनका लैंड शीटिंग नो हो जाता है और पेमेंट मोड अकाउंट होता है, उसकी वजह से इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस हम चेक करते हैं तो एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आपको ओके कर देना। दोस्तों जैसे ही हमने एलिजिबिलिटी स्टेटस पे ओके करा तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा लैंड शीटिंग नो आ रहा है, एक केवाईसी नो आ रहा है। यदि दोस्तों आपका भी फॉर्म में एलिजिबिलिटी स्टेटस में भी आपको इस प्रकार का कोई त्रुटि आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है और जब आप एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करते हैं तो लैंड शीटिंग नो पाया जाता है या ई केवाईसी नो आती है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना बंद हो जाता है और उसके नीचे आपको लैंड नोट शीट आता है, लैंड शीट नो आ जाता है तो मतलब आपकी जो ज़मीन है आपका सत्यापन नहीं हुआ है या आपने ज़मीन पहले से बेच रखी है। यदि आपने ज़मीन बेची नहीं है, सेल नहीं की है, परचेज नहीं की है और फिर भी आपका लैंड शीटिंग नो आता है, ज़मीन का सत्यापन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है, तो आपको लैंड शीटिंग ओके कैसे कराना है। दूसरे नंबर पे आपको ई केवाईसी स्टेटस भी नो आ रहा है तो ई केवाईसी स्टेटस भी जब नो आता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं, यदि आपका इस प्रकार का कोई मैसेज आता है जैसे लैंड शीटिंग नो आ रही है, यहाँ पे काफ़ी जो किसान हैं जिनका लैंड शीटिंग नो आ रही है, एक केवाईसी नो आ रही है और उनका जो पेमेंट का स्टेटस है यहाँ से रोक दिया जाता है, चाहे आपके पेमेंट 5 रुके हों या 6 इंस्टॉलमेंट रुके हों, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपका लैंड शीटिंग यस नहीं हुआ, ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद में आपको जो पेमेंट मोड है यहाँ पे आपको पेमेंट मोड दिख जाएगा तो अकाउंट दिखेगा, जब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा अकाउंट की जगह आपको यहाँ आधार लिख के आ जाएगा, तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर में जो आपका लैंड शीटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। यदि आपका लैंड शीटिंग नो आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं ऑनलाइन का जो तरीका है वो सबसे आसान तरीका है और ऑफलाइन का भी तरीका आपको आसान तरीका हम बताएंगे कि आपको लैंड शीटिंग यस ऑनलाइन कर भी सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है। यहाँ से दोस्तों हमने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से डाल देना है यूपी जन सुनवाई। आप यूपी जन सुनवाई डाल देंगे और जो फर्स्ट लिंक होगा आप इसे ओके कर देंगे और इसे ओके करने के बाद में यहाँ से आपको एक कंप्लेंट डाल देना है, एक शिकायत यहाँ से इस पोर्टल के जरिए डालेंगे। और दोस्तों इस पोर्टल पे वो ही शिकायत डाल सकते हैं जो यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आप दूसरे राज्य से हैं या दूसरे प्रदेश से हैं तो उसे कंप्लेंट कैसे डालें, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए और खतौनी होना चाहिए। खतौनी दोस्तों वो करंट का निकाल लेना है। आपके पास में ज़मीन का जो करंट का जो खतौनी होता है उसे निकालेंगे। अब करंट का जो खतौनी हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको यहाँ टाइप कर लेना है भूलेख, और भूलेख टाइप करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक होगा इस पर ओके कर देंगे और इस पर ओके करने के बाद में आपको यहाँ से खतौनी अधिकार अभिलेख आपको यहाँ से मिल जाएगा, खतौनी अधिकार नकल, तो इस पर ओके कर देंगे और इस पर ओके करने के बाद में आपको यहाँ से कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालेंगे, सबमिट पे ओके करेंगे, वहाँ से आपको वैसे डिटेल डालेंगे और यहाँ से आपका जो खतौनी होगा वो आपको खतौनी यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों खतौनी निकालने के बाद में आपको ये जो ब्लॉक होता है, जो आपके एरिया का ब्लॉक होता है, ब्लॉक में संपर्क कर लेना है। आपको ब्लॉक में जाना है, आधार कार्ड लेके और बैंक की पासबुक लेके, खतौनी का जो आपने खतौनी करंट का निकाला हुआ वो लेके जाना है। और वहाँ जाने के बाद में जो नोडल अधिकारी होते हैं कृषि विभाग के, उनसे आपको संपर्क करना है और उन्हें बताना है कि सर हमारे जो इंस्टॉलमेंट था, हमें जो इतना इंस्टॉलमेंट मिल गया है, इतना बकाया रह गया है, उसके एलिजिबिलिटी स्टेटस होता है हमारा आपात में आ गया है। जैसे लैंड शेडिंग हमारा नो आ रहा है, तो मतलब आपात श्रेणी में आप आ गए हैं, तो आपका लैंड शेडिंग नो आ रहा है। तो हमारा लैंड शेडिंग नो आ रहा है और हमारे पास ज़मीन है, हम पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं और फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला, यह आपको बोलना है और आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। जब वो डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन कर देंगे, वेरिफिकेशन सत्यापन कर देंगे, तो आपकी एक जो जांच होगी वो लेखपाल के जरिए आएगी। लेखपाल जो होते हैं आपके एरिया के जो लेखपाल होते हैं, उनके पास जांच आएगी। लेखपाल आपसे संपर्क करेंगे और वो भी आपसे एक डॉक्यूमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद में आपका सत्यापन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में आपका लैंड शेडिंग यस हो जाएगा और यस होने के बाद में आप ई-केवाईसी का भी देख सकते हैं। ई-केवाईसी यदि आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। यदि आपका ई-केवाईसी ऑटोमेटिक यहाँ से अपडेट नहीं होती, पीएम किसान पोर्टल पे जाके अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से पेमेंट मोड आपका यहाँ से अकाउंट आ रहा है। यदि दोस्तों आपको पेमेंट मोड यहाँ अकाउंट आ रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा फेल्ड होता रहेगा, मैसेज ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा, आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए आपको अपना जो बैंक होता है, बैंक में जाना है, बैंक में अपना आधार कार्ड को सत्यापन करा देना है और जो डीबीडी को इनेबल करा देना है। जब बैंक में आप अपना आधार कार्ड को सत्यापन कराएंगे, डीबीडी को इनेबल करा देंगे, पेमेंट मोड जो होगा वो आपका आधार हो जाएगा। उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो आपको कंटिन्यू मिलने लगेगा और किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं होगी। और लैंड नोट शीट आ रहा है तो आपका जो मैसेज हट जाएगा और यहाँ आपको डॉट डॉट बन के आ जाएगी या ब्लैंक आ जाएगा और उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में आपको कम से कम 1 मंथ का या 2 मंथ का वेट कर लेना है। 1 मंथ से 2 मंथ का वेट कर लेना है। उसके बीच में आपका जो सभी डेटा ओके हो जाएगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस ओके हो जाएगा, आप पात्र किसान हो जाएंगे और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा। दोस्तों यदि आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव, तो आप हमारे मंजित BLA इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें और फॉलो करने के बाद में जो भी आपकी समस्या होती है उसका स्क्रीनशॉट डालें और स्क्रीनशॉट डालने के बाद में आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाता है कि आपको फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, आपका फॉर्म कब तक ठीक हो जाएगा और उसकी जो समस्या का जो वीडियो बना के भी आपको बताया जाता है, पर्सनली आपको मैसेज करके भी आपको बताया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।